हाय गाइस। आप में से कई लोग ये बात जानना चाहते थे कि अगर आप करेंटली इंडिया में लोकेटेड नहीं हैं तो उस केस में क्या आप फॉर्म 15G सबमिट कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर्म 15G जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट सबमिट कर सकते हैं। NRIs फॉर्म 15G फिलअप करके सबमिट नहीं कर सकते एज़ पर लॉ। तो चलिए आज समझते हैं कि कौन रेसिडेंट कहलाता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। सर ये जो क्राइटेरिया है ये आपको सेक्शन 6 में दिया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। और क्योंकि हम फॉर्म 15G इस करंट फिनेंशियल ईयर में भर रहे हैं तो ये भी समझने के लिए हम करंट फिनेंशियल ईयर ही उठाएंगे। सो 23-24 फिनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं। सो सेक्शन 6 में आपको 2 क्राइटेरिया दिए हुए हैं। इस दोनों क्राइटेरिया में से कोई भी अगर एक क्राइटेरिया आप मीट करते हैं, या तो क्राइटेरिया 1 मीट कर लीजिए, क्राइटेरिया 1 मीट नहीं कर पा रहे हैं तो क्राइटेरिया 2 मीट कर लीजिए। उन दोनों ही केस में आप अपने आप को रेसिडेंट कह सकते हैं। क्राइटेरिया 1 क्या है? सो 23-24 जो फिनेंशियल ईयर है इसमें अगर आप 182 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में बिताते हैं तो उस केस में आप अपने आप को रेसिडेंट कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप कहते हैं कि लेकिन मैडम 182 डेज़ हम नहीं बिता रहे इस साल, पढ़ाई के लिए हम ज़्यादा दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, या पढ़ाई में आपको मान लीजिए कोई कोर्स करने गए हैं उसमें आपको इतनी छुट्टी नहीं मिलती, या जिस नौकरी में आप गए हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा इंडिया आ नहीं पा रहे हैं तो और 182 डेज़ आप इंडिया में बिता नहीं रहे हैं, तो उस केस में सेकेंड जो क्राइटेरिया है उस पर अपने आप को एक बार टेस्ट कर लीजिए। तो सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? सो सेकेंड क्राइटेरिया जो है ये बेसिकली 2 पार्ट में है और दोनों पार्ट आपको मीट करनी है। सो ये प्लस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सो ये दोनों क्राइटेरिया ज़रूरी है। सबसे पहला है कि इस फिनेंशियल ईयर यानी 23-24 में कम से कम 60 दिन, तो इस फिनेंशियल ईयर में कम से कम आपको 60 दिन हिंदुस्तान में बिताना ज़रूरी है। और प्रीसीडिंग 4 साल में, यानी इससे पहले 4 साल जो गए हैं उसमें कम से कम आपने ऑल टुगेदर टोटल 365 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में बिताए हों। याद रखिएगा ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा दिन चल सकते हैं, इससे कम दिन नहीं चल सकता। अगर आपने क्राइटेरिया 1 मीट कर लिया तो आप रेसिडेंट हैं, क्राइटेरिया 1 मीट नहीं किया और क्राइटेरिया 2 मीट कर लिया तो भी आप रेसिडेंट हैं। लेकिन अगर क्राइटेरिया 1 और 2 दोनों मीट नहीं किया तो आप NRI हैं और उस केस में आप फॉर्म 15G सबमिट नहीं कर सकते। एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये जो 182 डेज़ है या 60 डेज़ है या 365 डेज़ है ये आपको एक साथ कंटिन्यूअस होना ज़रूरी नहीं है। यानी 182 डेज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे इंडिया में रहें। ठीक है, आप मान लीजिए एक बार में 3 महीने के लिए आते हैं, फिर 2 महीने के लिए नहीं आते, फिर 2 महीने के लिए आते हैं, फिर 1 महीने के लिए नहीं आते, फिर 45 दिन के लिए आते हैं। उस केस में भी आपका 182 डेज़ वाला क्राइटेरिया जो है वो काउंट होगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि डेट ऑफ अराइवल या डेट ऑफ डिपार्चर वो आपका पूरा दिन जो है वो इंक्लूड हो जाता है। सो लेट्स से अगर आप आज की तारीख में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आज का डेट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ये डेज़ के कंप्यूटेशन के लिए। सो आपका ट्रैवलिंग डेट भी ऐड हो जाता है एज़ फार एज़ आपका ये नंबर ऑफ़ डेज़ डिसाइड करने के लिए। तो याद रखिए क्राइटेरिया 1 मीट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, क्राइटेरिया 1 मीट नहीं कर रहे हैं तो क्राइटेरिया 2 देख लीजिए। अगर क्राइटेरिया 2 आप मीट कर रहे हैं तो भी उस केस में आप रेसिडेंट हैं। सो या तो कम से कम 182 डेज़ इंडिया में बिताया हो, अगर 182 डेज़ नहीं बिताया तो कोई बात नहीं, कम से कम 60 दिन इंडिया में बिताए हों और पिछले 4 साल में कम से कम 365 दिन आपने इंडिया में बिताए हों। सो जैसा कि वहाँ पे था ऐसा नहीं है कि कोई 1 साल आपको हर हालत में इंडिया में रहना है। 4 साल में आपको 365 डेज़ कभी भी अगर आपने इंडिया में बिताए हैं और इस फिनेंशियल ईयर में आपने 60 दिन बिताए हैं उस केस में भी आप रेसिडेंट हैं। सो ये है 2 क्राइटेरिया या 2 बेसिक कंडीशन जिनको आपको मीट करना होता है और तभी आप अपने आप को रेसिडेंट लिख सकते हैं फॉर्म 15G कॉलम 5 में। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर डिफ़िकल्टीज़। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपकी क्लैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई हो कि कब आप रेसिडेंट हैं और कब आप रेसिडेंट नहीं हैं ये आंसर करने के लिए।
So once again, thank you so much for watching. Thank you so much for all your love and support. And stay safe, keep smiling, and stay happy.